दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की आधी संपत्ति अडानी और अंबानी के पास चली गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस का मेगा प्लान, बीजेपी को घेरने की तैयारी, तमाम बीजेपी के नेता होंगे कांग्रेस में शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नौ हिंसा को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लगाई फटकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर केजरीवाल का हमला, बोले देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है बीजेपी ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मेगा 80 प्लान, एक सीट से तीन उम्मीदवारों के नाम बताएंगे क्या कुछ है अखिलेश का उत्तर प्रदेश का प्लान। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले नौ हिंसा को लेकर फंसी बीजेपी, ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आपको बताते चले नौ हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल एक समुदाय के घरों को ढाया गया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक तरफा कार्रवाई करती है और एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक सेकुलरिज्म हमारी कंट्री जो है वो एक दोस्तों सभी धर्म समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी चीज नहीं करते। जाहिर सी बात है दोस्तों, भाईचारे की कोई चीज बीजेपी से आप सुनोगे नहीं, लेकिन हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर बीजेपी हमेशा डिबेटें करती है और इसको लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर अपना निशाना साधा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी आधी संपत्ति अडानी और अंबानी को बेच दी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की तमाम संपत्ति अडानी और अंबानी के पास है। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि आज देश की जो संपत्ति अडानी और अंबानी को सौंपी गई हैं वो किसकी इजाजत से सौंपी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का पैसा अडानी और अंबानी के पास जा रहा है। राहुल जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी के मेन नस पर हमला कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की शेल कंपनी में हजारों करोड़ों रुपए लगा रखे प्रधानमंत्री ने, आज तक नहीं पता चला कि वो पैसा कहां से आया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का स्तर सबसे ऊपर है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बात करना नहीं चाहते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव के मेगा प्लान से घबराए योगी आदित्यनाथ, एक सीट से तीन उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने अपना एक मेगा प्लान बनाया। उन्होंने एक सीट पर तीन लोगों को उतारा है। आपको बताते चले वो रणनीति बना रहा है, एक पर जो है दलित, पिछड़ा और आदिवासी, तीन समुदाय के लोगों को जो है यहाँ पर परखा जाएगा और देखा जाएगा किसके पक्ष में जनता सबसे ज्यादा है। आपको बता दें अखिलेश यादव के इस प्लान से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने दलित, पिछड़े और तमाम लोगों को इसमें तीन लोगों को भर रखा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव का ये प्लान की 80 सीटें जितवा पाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें इस बार अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई उत्तर प्रदेश पर नजर है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा एमपीस चुनकर जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब की बार कांग्रेस की रणनीति पक्की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों पर बीजेपी कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जिसको कांग्रेस ने बनाया था। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को सीखना है तो वह राजीव गांधी से सीखे। उन्होंने हमेशा देश के लिए भला किया। उन्होंने हमेशा जो है यहाँ पर देश के गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के बारे में पहले सोचा। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो धर्म देखकर काम करते हैं। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सरकार चलाने के अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से निपटने का कोई जो है इनके पास वो नहीं है एग्जिट प्लान।
खरगे ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता की भूखी है, वो हर जगह सत्ता हासिल कर लेना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले प्रधानमंत्री किसी भी चीज को नहीं मानते, वो देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की रणनीति साफ है, वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का लाया हुआ फैसला बदल दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की रणनीति साफ है, वो देश के संविधान को नहीं मानती। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपना खुद का जो है यहाँ पर चलाना चाहती है और वो संविधान को तार तार करना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी बीजेपी पर आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी देश के संविधान को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था अध्यादेश के खिलाफ, भाजपा ने उसके खिलाफ जो है यहाँ पर रातों रात फैसला बदल दिया और इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर लगातार भड़के हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले नू हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अब तक आपको बताते चले हरियाणा सरकार ने जवाब पेश में पूरी बात नहीं बताई है। दरअसल आपको बताते चले नूह में जो हिंसा हुई थी मोनू मानेसर के अपील के बाद, उसके बाद से वहां का माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें नूह हिंसा के बाद से सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इसने एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया है और उन्हीं के घर और दुकानों को ढह दिया है। इसको लेकर जो है यहाँ पर जमकर फटकार भी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को। लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि इसने सभी के घर गिराए साहब, हमने एक तरफा कार्रवाई नहीं की, एक सिर्फ मुस्लिमों को नहीं गिराए। जबकि दोस्तों अगर आप वो लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हरियाणा सरकार ने कैसे पक्षपात कर सिर्फ एक समुदाय के घरों को ही रोंदा है और न सिर्फ घरों को, बड़े बड़े होटलों को, बड़ी बड़ी दुकानों को भी ढह दिया गया है। तो दोस्तों इस बात का कहना ये गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की दुकान चला रही है दुनिया देख रही है। आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सपा नेता अखिलेश यादव सौंपेंगे बड़ी जिम्मेदारी। अब्दुल्ला आजम को मिल सकता है दोस्तों एक बड़ा पद। दरअसल आपको बता दें अब्दुल्ला आजम की जो है यहाँ पर सदस्यता तो रद्द कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें अब्दुल्ला आजम जो बहुत जल्दी अब अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले। इस जिम्मेदारी का सिर्फ एक ही मकसद है कि अखिलेश यादव जो है दोस्तों वो अब्दुल्ला आजम को अपने साथ रखना चाहते हैं। दरअसल सब जानते हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम का दबदबा काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में और ये दोनों ही दोस्तों हमेशा सीटें जीतते रहे हैं। लेकिन अब की बार जो हुआ है वो सबने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी ने खेल किया। आजम खान की सीट भी छीन ली और अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी जो है फिर से अब चुनाव हुआ। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी ने इन दोनों की सदस्यता रद्द करवा दी इनके ऊपर इल्जाम लगाकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो ठीक कहा। दरअसल आपको बता दें कल से राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ। राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ पर पेंगोंग में चीन घुस चुका है और यहाँ के लोग अब वहां पर नहीं जा सकते जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया। जिसके बाद आपको बताते चले बीजेपी ने बार बार प्रधानमंत्री ने यह कहा कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। अब अगले जो है यहाँ पर संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को भटकाना बंद करें और साफ साफ बता दें कि चीन ने कैसे हमारे देश पर कब्जा कर लिया आगे वहां पर लद्दाख में। दोस्तों आपको बता दें वहां पर पेंगोंग में जहां राहुल गांधी गए हुए हैं उससे आगे एक इलाका पड़ता है, वहां पर चीन ने कब्जा कर रखा था और इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह निशाना बीजेपी पर साधा था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कर्नाटक में मिशन पंजा चालू, भाजपा मचा घमासान। दरअसल आपको बताते चले अब कर्नाटक में कांग्रेस फिर से बीजेपी के साथ खेल कर रही है। पंजाब में आपको बताते चले कर्नाटक में जो है कांग्रेस जो है दोस्तों मिशन पंजा चला रही है, जिसके तहत जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो जेडीएस और बीजेपी के नेताओं में से कई नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले ये खेल करने जा रहे हैं, कोई और नहीं डीके शिव कुमार। बताया जा रहा है कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में डीके शिव कुमार अब बड़ा फैसला ले सकते हैं बीजेपी को घेरने के चक्कर में। आपको बताता चलूं भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से वो इस मामले से बच निकले, लेकिन अब की बार पूरा मेगा प्लान बना रखा है कांग्रेस ने
वो कर्नाटक की सत्ता को हासिल करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल इससे पहले भी आपको याद होगा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हरा दिया कांग्रेस ने, और यही कारण है जो अब कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लग गई है। फिलहाल देखना ये भी होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी काम आने वाली है, क्योंकि हमें तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब कांग्रेस बीजेपी के साथ खेल कर देगी। कर्नाटक वैसे भी एक ऐसा राज्य है जहां पर इंदिरा गांधी को बूस्ट डोज मिला था, वहीं से उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर।